नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। इंग्लिश मॉडल पेपर की सीरीज चल रही थी चतुर्श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए। आज हम इंग्लिश मॉडल पेपर में पेपर नंबर 14 निकालने वाले हैं। आप सबके कमेंट्स देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तो आपके काफ़ी अच्छा जो स्कोर है वो आप अचीव कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 10 से ऊपर क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो कि शुरुआती स्टेज पर एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक भी आपके आ रहे हैं। सभी के पॉजिटिव फीडबैक्स हैं कि ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करूं उससे पहले हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, ओके, लर्न विद रजनी पर ही स्मृति एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज शाम 7 बजे से डेली लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, डेली जो है वो लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, 7 PM पर। तो सब लोग, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, रोज शाम शाम को 7 बजे आपको लर्न विद रजनी पर आना ही आना है। भले ही आपके पास नोटिफिकेशन आए नहीं आए, आप डेली हमारा शेड्यूल चेक करेंगे। उस अपकमिंग सेशन में हम पहले ही लगा देंगे कि इस दिन कौन सा टॉपिक होगा, इस दिन कौन सा टॉपिक होगा। आप सबकी डिमांड पर ही हम ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप सबका परम कर्तव्य बन जाता है कि हमारी इस एमसीक्यू सीरीज को बेहद प्यार दें। ठीक है, आज हम टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस के क्वेश्चन करेंगे। डेली हम टॉपिक चेंज करेंगे और उनके एमसीक्यूज निकालेंगे। खास बात ये है कि हम ये जो क्वेश्चंस का जो हम चयन कर रहे हैं या फिर हमने जो किया है चयन, वो एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होगा। ओके, तो सब लोगों को 7 बजे लर्न विद रजनी के टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल पर आना है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि ये जो हमारे मॉडल पेपर्स हैं, इनकी पीडीएफ हमने लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है। सब लोग जाके वहां पर चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगी। फिक्स्ड प्रेपोजिशन की मैंने 2 क्लास ली हैं, दोनों की पीडीएफ मैंने उसमें डलवा दी है। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। जो भी आपकी समस्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, मैं पर्सनली देख रही हूँ। ओके, व्हेन आई सो हिम ही ब्लैंक अ पोर्ट्रेट। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट कर दिया है। तो दो दो सेंटेंस है, जब भी दो सेंटेंस हो तो जहां फिल इन द ब्लैंक है उसके अलावा जो सेंटेंस है उसके टेंस को यानी उसकी वर्ब को पकड़ो। बेटा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है। सीधी सी बात है। तो पास्ट सिंपल टेंस में कोई एक एक्टिविटी हुई, व्हेन आई, मैंने उसको देखा। तो मैंने उसको देखा, ये एक क्षण के लिए कोई काम हुआ पास्ट में, और एक काम था ही अ पोर्ट्रेट। बेटा पास्ट की बात है तो आप इज पेंटिंग तो हटा दो। ठीक है, हैड पेंटेड, हैड पेंटिंग। तो भाई हैड, हैज, हैव, हैड अपने बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। ये तीनों हैज, हैव, हैड अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, इसलिए रिजेक्ट करना सीखो। ओके, पेंटेड, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट। लेकिन पास्ट के ये दो काम एक साथ नहीं हो रहे थे। कोई व्यक्ति था, ही, एक लड़का था जो पहले से किसी का पोर्ट्रेट बना रहा था। ठीक है, जो पहले से किसी का पोर्ट्रेट बना रहा था, इस तरह से उसने पोर्ट्रेट बनाया। ठीक है, अब जब वो पोर्ट्रेट बना रहा था उसकी कंटिन्यूटी में मैंने उसको देखा। यानी जब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, इस कंटिन्यू चलते हुए काम को हम बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। ओके, साथ ही एक काम जो बीच में हुआ है उसको बताएंगे पास्ट सिंपल से। ये लीजिए भाई, सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आई कुड प्ले चेस। कुड का यूज हुआ है ना, मैं चेस खेल सकता था। कब? वेन आई 5। तो बेटा कुड का यूज हुआ है तो एम को और इज को हटा दो। कुड का यूज हुआ है तो हमने प्रेजेंट बाहर कर दिया। अब आई के साथ वोज आएगा या वर आएगा? आई के साथ वोज आएगा। ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस में, इमेजिनरी सेंटेंस में
ऑल सब्जेक्ट्स। बेटा जो काल्पनिक जो सेंटेंस, काल्पनिक जो वाक्य है ना, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं तो मैं ऑपरेशन सिंदूर को बंद ही नहीं करूं, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं तो मैं पीओके पे अटैक कर दूं, ये हम सिर्फ कोरी कल्पना कर रहे हैं। यदि मैं पंछी हूं तो मैं आकाश में उड़ जाऊं, ना तो मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकती हूँ, ना मैं पीओके पे अटैक कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना, कोरी कल्पना। इस तरह के जो सब सेंटेंस है उनमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज होता है, लेकिन ये इमेजिनरी सेंटेंस नहीं है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो आई के साथ वॉज का यूज होगा। क्लियर? चलिए आगे। द टीचर पनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। बेटा टीचर यहाँ सब्जेक्ट है, पनिश्ड यहाँ वर्ब है, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, इतना बड़ा इसका ऑब्जेक्ट है। क्या मैम इतना बड़ा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है? वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको यहाँ पर वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करने का मैं फंडा आपको बता चुकी हूँ। टेंस को हमने पकड़ लिया, वर्ब जो है उसको बेस्ट फ्रेंड बना लो, मेरा दावा है आपका सेंटेंस सही होगा। वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म में है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में वोज या वर के बाद में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये लो साहब, आधे से ज्यादा काम मैंने कर दिया है। जिन जिन ऑप्शंस में वॉज वर के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है उसको रिजेक्ट करिए। यहाँ हेड है, सॉरी, वर बीइंग, तो बीइंग नहीं, वॉज वर के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। वर पनिश्ड ये हो सकता है, हैड नॉट डन, अच्छा वर पनिश्ड ये भी हो सकता है, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड बीन। तो हैड बीन और वर बीइंग इन दोनों को हमने हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी ए और डी तो बाहर हो गए, बी और सी पढ़ो। द बॉयज वर पनिश्ड बाय देयर टीचर हु हैड, नहीं, ये पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ आना चाहिए, तो द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ये इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन गया पैसिव का। वर के बाद में पनिश्ड आ गया, वॉज क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर लड़के प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर आएगा बाय द टीचर। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक्स, तुम मेरी बुक्स कब लौटाओगे? पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, तो तुम मेरी बुक्स कब लौटाओगे या तुम्हारे द्वारा मेरी किताबें कब लौटाई जाएंगी, एक ही बात है। तो क्या होगा, अगर ये इंटेरोगेटिव है तो पैसिव में भी इंटेरोगेटिव रहेगा। क्लियर? हमें क्या चाहिए? बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो भाई यहाँ विल है तो इसमें आर का क्या काम है? ठीक है, आर का कोई काम नहीं है। वेन विल माई बुक्स बी रिटर्न, वेन विल माई बुक्स, यहाँ पर बी नहीं है इसलिए इसको उड़ा दो। वेन माई बुक्स विल बी रिटर्न, क्या आएगा? विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। ए ऑप्शन यहाँ सही होगा, वेन विल माई बुक्स बी रिटर्न। आगे चलिए। He said I have passed the examination, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। ये बेटा आई हैव पास्ट है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है डायरेक्ट स्पीच का, वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हेड के, हेड आएगा, ठीक है, यानी हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिन जिन ऑप्शंस में हेड नहीं है उसको सीधा सीधा बाहर कर देना है। ये लो, मैंने क्या कहा, अब आपके 50-50% चांस हो गए कि ऑप्शन आंसर सही आएगा। ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ही सेड दैट ही हैड टू, बेटा हैड टू की तो बात ही नहीं है, कोई बाध्यता थोड़ी है। हैड टू जब एक्टिव वॉइस में ही नहीं है तो पैसिव वॉइस में कैसे हो सकता है? सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में ही नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हो सकता है? ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नरेन सेड व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर विनोद, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। व्हाई आर यू, बेटा आर यू की बात हो रही है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो सीधी सीधी बात है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में बदल देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। जहां जहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है उन ऑप्शंस को आपको क्या करना है? उड़ाना है। तो इसको उड़ा दो, यहाँ वोज है, वोज है, वर है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो। नरेन आस्क्ड विनोद व्हाई ही वॉज स्टिल वेटिंग
देयर। नरेन आस्क्ड विनोद दैट और वाई। बेटा दैट और वाई एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, दैट और वाई, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो WH वर्ड है उसी WH वर्ड से कनेक्ट करेंगे, या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव सेंटेंस चालू हो रहा है तो हम इफ वेदर से कनेक्ट करेंगे, इसलिए ये भी गलत है। नरेन आस्क्ड विनोद दैट वाई, यहाँ भी दैट वाई है तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलिए, कैन आई इंट्रोड्यूस यू ब्लैंक माई वाइफ। बेटा फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस अपने बाद में कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? कैन आई इंट्रोड्यूस यू टू माई वाइफ, क्या मैं मेरी वाइफ से तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाऊं? टू, इंट्रोड्यूस अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन टू लेगा। ही शुड नॉट हैड डन इट। शुड नॉट, हमें सबको पता है कि भाई मॉडल जो है वो अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। मॉडल को क्या चाहिए? मॉडल को फर्स्ट फॉर्म चाहिए। बेटा हैड क्या है? हैड तो हैव की, हैव, हैड और हैव की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये हैव की फॉर्म है, इसलिए क्या आएगा? शुड नॉट हैव, सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलेंगे, ही इज थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग ब्लैंक पुलिस और ब्लैंक आर्मी। तो वह सोच रहा है पुलिस या आर्मी को ज्वाइन करने का। तो भाई यहाँ डेफिनेट बात हो रही है किसी उसकी सेना की और पुलिस की, तो द पुलिस और द आर्मी, क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। आसाम इज इन ब्लैंक ईस्ट ऑफ आवर कंट्री। बेटा ये क्या है? ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन यानी ये दिशा है, और दिशाओं के नाम के पहले द आर्टिकल लेता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या लगेगा? द आर्टिकल। आगे चलिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? विकेंद्रीकरण, उद्योग, औद्योगिकरण और प्रमाणीकरण। तो भाई सीधी सी बात है, विकेंद्रीकरण को कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण को कहेंगे, उद्योग को कहेंगे इंडस्ट्री, प्रमाणीकरण को कहेंगे ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण को कहेंगे ऑथेंटिकेशन, और औद्योगिकरण को कह देंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर? आगे चलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम क्या कहेंगे? ठीक है, अभिव्यक्ति क्या होता है? पहले तो मूल अधिकार को हम फंडामेंटल राइट्स कहेंगे, तो ओरिजिनल राइट नहीं होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट होता है ना, तो फंडामेंटल राइट। इसने ये कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो तो सब्जेक्ट है, हमारा मूल अधिकार, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और है ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इज है आर फंडामेंटल राइट। अगर ये ऐसे होता सेंटेंस कि आर फंडामेंटल राइट, हमारा मूल अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तब ये भी सही हो सकता था, तो सी ऑप्शन सही है। आई एम लुकिंग फॉर द की शी सेड, ये पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, ये एक सेंटेंस है जिसमें कोई पंक्चुएशन नहीं लगी हुई है, हमें इसको करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस बनाना है। तो भाई डायरेक्ट स्पीच जो हम किसी के शब्दों को ऐसा का ऐसा कहेंगे तो हम उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करेंगे, यहाँ इन्वर्टेड कोमा नहीं, इसलिए ये गलत है, ठीक है। आई के साथ अगर हम एब्रीविएशन एम लगा रहे हैं तो क्या लगेगा? आई एम, कोमा आएगा, ठीक है, आई एम ऊपर आएगा इन्वर्टेड उसमें अपोस्ट्रोफी में। आगे है आई एम लुकिंग फॉर द की, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद है, फिर नीचे भी कोमा आएगा, क्यों? क्योंकि ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है, यहाँ पर नीचे सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये गलत है, सी ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। आगे चलिए, नो वन कैन टॉलरेट सच इनजस्टिस, इस तरह का अन्याय कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसको अगर मैं इंटरोगेटिव में बनाऊं तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि इस तरह के अन्याय को कौन सहन कर सकता है? अरे भाई कौन सहन करेगा, यूज लेते हो आप,
नहीं नहीं लेते हो क्या? रात दिन आप ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हो हिंदी में। अरे यार, इस तरह के अन्याय को कौन सहन करेगा भला? पुलवामा में हमला हुआ, ठीक है, हम क्यों सहन करेंगे, यानी हम नहीं सहन करेंगे। तो नो वन कैन टॉलरेट सच इनजस्टिस, इसको इंटेरोगेटिव में से कन्वर्ट करेंगे तो हु कैन टॉलरेट सच इनजस्टिस, सी ऑप्शन। आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड से लिया है। डिस्पाइट होता है के बावजूद, डिस्पाइट होता है के बावजूद, डिस्पाइट हीज ब्लैंक ही हैड टू सफर, क्या आएगा? पनिशमेंट। तो उसके पनिशमेंट के बावजूद भी उसको सफर करना पड़ा, नहीं भाई, हमें यहाँ पर क्या कॉन्ट्राडिक्शन का सेंस आना चाहिए ना। उसकी गलती के बावजूद भी उसको सफर करना पड़ा, सफर क्या है? वो ट्रेवल करने वाला सफर नहीं है, टॉलरेट करने वाला सफर है, तो इनोसेंस है ना। उसकी मासूमियत के बावजूद भी उसको क्या करना पड़ा? टॉलरेट करना पड़ा, सफर करना पड़ा। तो ये आज का मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ है। और अब मैं आपको हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर, एक तो भाई चल रही है टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूं। टेस्ट सीरीज में पूरे 70 टेस्ट हैं, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में 70 टेस्ट हैं। अगर आपने किसी भी एग्जाम के लिए 70 टेस्ट दे दिए ना, सभी सब्जेक्ट्स के, मानकर चलिए ईमानदारी से अगर दिए हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा हमारा ऑल सब्जेक्ट्स का एक फुल बैच भी स्मृति कोचिंग क्लासेस पे चल रहा है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज और बैच का कॉम्बो भी ले सकते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज और सिर्फ बैच अलग अलग भी ले सकते हैं। और सिर्फ अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो हमारा दुर्गा बैच भी स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है। आपको कोई भी जानकारी लेनी है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, बिना लाइक किए नहीं जाना है, सब लोग लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट तो करना ही है कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।